काम के अधिकार की रक्षा और ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को सशक्त बनाए रखने के उद्देश्य से मुरादाबाद में राष्ट्रव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम का भव्य शुभारंभ किया गया। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुआ इस अभियान का आगाज दोपहर 2 बजे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनोद गुंबर के कोठीवाल नगर स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से हुआ। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनोद गुंबर और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम केवल एक योजना नहीं बल्कि देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन यापन का आधार है। यह योजना बेरोजगार हाथों को काम देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूद समय में मनरेगा को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मजदूरों और गरीब परिवारों का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए कांग्रेस सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करेंगे कि हर जरूरतमंद को समय पर काम मिले और मजदूरी का पूरा भुगतान हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम के दिनों में कटौती, भुगतान में देरी और बजट में कमी जैसे मुद्दे गंभीर हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों, किसानों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है और आगे भी लड़ेगी। आज जो ये प्रेस वार्ता हो रही है, ये जिला और शहर संयुक्त रूप से कर रहे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष धार्मिक यात्रा पे उमरा करने गए हुए, उमरा के साथ पार्टी के लिए दुआ होगी और मुझे उम्मीद है जब वो लौट कर आएंगे तो कार्यकर्ताओं में जोश भी मिलेगा और उम्मीद है कि जिला पंचायत के चुनावों में बड़ा अच्छा एक बदलाव है। आज जो मीटिंग हमने आपको की है इसलिए की है कि जो मनरेगा के हमारे नए जिले के प्रभारी बने हमारे भाई अल्ताफ मसूदी साहब हैं। ये कल प्रदेश कार्यालय में जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में, जो मनरेगा के बारे में उनको ब्रीफ किया गया है, ये आपके बारे में उसके बारे में बताएंगे। और SIR के जो फाइनल लिस्ट आ गई है इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को हम आगे ना ले जाएं तो सरकार की मंशा नेताओं के खिलाफ अच्छी नहीं है। ये उल्टा सीधा किसी न किसी नेता पे केस जरूर लगाएंगे। तो हमें आंखें खोलकर कान को भी के अंदर से अगर मैल मूल उसको निकालकर हमें हर चीज को मिनट टू मिनट हर बात को देख के करनी है। और 8 हमारे ब्लॉक हैं, 6 हमारी विधानसभा। सबको, ब्लॉक अध्यक्षों को, नगर अध्यक्षों को ये बात कह दी गई, आप वोटर लिस्ट ले जाएं। वोटर लिस्ट ले जाके जगह जगह, वार्ड में, गांव में इसका अभियान शुरू कराएं और सबको गांव देहातों में जिनके वोट बन गए हैं उनके वोट को चेक कराएं। कहीं पर वोटों में, नाम में, बल्दियत में कहीं मात्रा में फर्क तो नहीं है या किसी का वोट रह गया हो तो अभी 1 महीने का समय हमारे पास और। तो ये हमारा अभियान आज से शुरू होगा और कल हमारा उपवास है। कल से हम लोग सड़कों पर रहेंगे। मनरेगा भारत सरकार का एक कार्यक्रम था जो गांव में ही रोजगार देने का, हमारी कांग्रेस पार्टी जब सरकार थी 2005 में इसका कानून बना और 2006 से इसको लागू किया गया। आज बीजेपी की जो सरकार है वो जो हमें रोजगार देने का काम किया था, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। जो 100 दिन के रोजगार के तहत मनरेगा कर मजदूरों को काम देते थे, आज ये लगता है कि ये ठेकेदारों के माध्यम से कभी कभी, जैसे कि 100%, 100% भारत सरकार पैसा देती थी। और आज जो बीजेपी की सरकार है जो गरीबों, मजलूमों, दलितों, अखिलितों के खिलाफ सारे के सारे, आज देख लीजिए, सारे के सारे प्रोपेगेंडा उन्होंने तैयार करके मजदूरों को काम न देने के लिए उन्होंने एक ये बहुत बड़ा हमला किया है, जिससे कि हम और हमारे जो मजदूर हैं उनका काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें 100% केंद्र सरकार देती थी और आज जो मोदी सरकार ने काम किया है वो 40% राज्य सरकार देने के लिए उन्होंने कहा है कि 40% सरकार। आज तक हमने ये देखा है कि 40% या 10% भी सरकारें नहीं देती थी।
लेकिन आज 40% भारत सरकार ने राज्यों के सरकार के खाते में डाल दिया और 60% सरकार देगी। जब 100% में ही सरकार ने काम देने का निर्णय नहीं लिया तो 40% राज्य सरकार कैसे दे सकती है? कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या आंदोलन करेगी? इसके कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर तक और तहसील स्तर तक एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिससे कि मनरेगा के तहत जो मजदूरों को काम मिलता था। और हमारी एक मांग और है कि जो भारत सरकार ने उसका जो लक्ष्य रखा है और हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो मांग है वो 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरों को काम करने का। कल से हमारी पार्टी ने 100 दिन का आंदोलन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें कल से जो है वो शुरुआत होगी उपवास से। गांधी उसमें अम्बेडकर पार्क में कल हम उपवास पे बैठेंगे। उसके बाद 11 जनवरी से 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, सभी ग्राम पंचायतों में चौपाले, इसका काम किया जाएगा। 30 जनवरी वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरने दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना प्रदर्शन जिला कलेक्टर पर दिया जाएगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 16 फरवरी से 25 फरवरी तक बड़े से शीर्ष नेतृत्व की हमारी रैलियां होंगी। उसका प्रोग्राम अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा। ये प्रोग्राम हमारी पार्टी ने अभी तक दिया है, आगे का जैसा आएगा वो आप लोगों को बतला दिया जाएगा। पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का है वो।